बेसिक नॉलेज डोमेन को बढ़ाने की जो बात होती है, क्योंकि शुरू से मैं यही समझता हूँ कि आपकी जो बॉडी है, सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन, देन बॉडी। अगर आपको सेल नहीं पता है तो आप बॉडी की स्टडी कैसे कर पाओगे? हाउ? सेम है, आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर वो नहीं सही पता है, ककहरा है, का खा गा घा, वही नहीं पता है तो आप शब्द कैसे बना लोगे, वाक्य कैसे बना लोगे, सेंटेंस कैसे बना लोगे? वैसे ही साइंस, वैसे ही फार्मा है अपनी। हम छोटी छोटी चीज़ें, अभी एक एनालिस्ट है ना, उससे पूछ लो तो बोलेगा सर मुझे सबसे पहले तो HPLC सीखनी है। ठीक है, सबसे पहले HPLC। अरे HPLC एक इंस्ट्रूमेंट है यार, जैसे आपका मोबाइल है, बस इंस्ट्रूमेंट है, वो तो सॉफ्टवेयर और उस पर देखना है, उस पर जो करोगे वो निकाल के देगा। एक्चुअल स्टडी तक आपकी है कि सैंपल, सॉल्यूशन, आप कैसे सॉल्यूशन कैसे बना रहे हो, एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड बना रहे हो, टेस्ट बना रहे हो, सैंपल प्रिपरेशन सीखो पहले। ये एग्जैक्ट वो एक्यूरेट है तो तुम उसमें जो सैंपल लगेगा ना वो तो वही रिजल्ट दे देगा, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर आपने सैंपल ही गलत बना लिया, वही नहीं पता आपको, आपसे बोला गया पीपीएम, आपको पीपीएम ही नहीं पता है, कंसंट्रेशन क्या होती वही नहीं पता है, तो आप एक अच्छे एनालिस्ट HPLC सीख के थोड़ी हो सकते हो, सॉफ्टवेयर सीख के थोड़ी हो सकते हो, वो तो हर एनालिसिस में आप गलती करोगे। इस चीज को समझना। आप QC, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, फार्मा का ये सबसे बड़ा वो है कि बेसिक नहीं पता लोगों को, मतलब कैरियर खत्म हो जाता है लेकिन बेसिक्स नहीं पता होते। हम लोगों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है, सैंपल की डेफिनेशन ही नहीं पता है। अभी सैंपल प्रिपरेशन की बात करो तो किसी से 99% लोगों को यही नहीं पता है सैंपल प्रिपरेशन किसको बोलते हैं। अभी बोल दो तो उनका वही शुरू हो गया, वेइंग किया, वेइंग करके फिर वो डाला, फिर ये सोल्यूशन डाला, ये किया, वो किया, बना दिया, सैंपल प्रिपरेशन है। आप लोग भी यही समझ रहे हो ना सैंपल प्रिपरेशन को? नितेश सही समझ रहा होगा। पहला दिमाग में वही आता है ना। हाँ, पहले नहीं, गलत है ना दिमाग में। देखिए ये तो एक अननोन आदमी भी समझ, सैंपल प्रिपरेशन को प्रोडक्शन वाला जाएगा QC में ना तो भी देखेगा हाँ क्या कर रहे हो भाई, सैंपल प्रिपेयर करो। वो सैंपल प्रिपरेशन, वो तो टेस्टिंग हो गई, वो आप, दिस इज द पार्ट ऑफ योर टेस्टिंग मेथड। टेक 100 mg of standard working standard in 100 ml volumetric flask. It is not the sample preparation. ये तो आपका टेस्टिंग मेथड हो गया ना, आप सोल्यूशन बना रहे हो, जो उसमें लिखा है वो सैंपल, सैंपलिंग, सैंपल प्रिपरेशन, देन एनालिसिस। तो जो बीच का सेगमेंट है ना, सैंपल प्रिपरेशन, सैंपलिंग तक लोगों को पता है, सैंपलिंग और एनालिसिस, वो बीच में जो सैंपल प्रिपरेशन है वो गायब है, वो चैप्टर ही गायब है, किसी को समझ में ही नहीं आता। सैंपल प्रिपरेशन का मतलब ये हो गया, मान लीजिए एक छोटा सा वो एग्जाम्पल करते हैं, केस स्टडी करते हैं। एक 10 लाख का बैच है जो आप कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। आपने सैंपलिंग की, आप कैसे करोगे सैंपलिंग? सबसे पहले तो ये है कि आपका सैंपल पूरे बैच को प्रेजेंट करे, जो सैंपल की डिफिनीशन है उसको कैसे कंप्लाई करोगे? अब स्टार्ट, मिडिल, एंड, जैसे हम एक, अब यहां भी एक क्वेश्चन आता है, स्टार्ट, मिडिल, एंड कैसे डिफाइन हो, हाउ यू डिफाइन। स्टार्ट, मिडिल, एंड की बात कर रहे हो, अब ये सब चीजें है ना, ये
आप थंब रूल पे नहीं चल सकते कि हमने थंब रूल रख लिया कि सब स्टार्ट मिडिल एंड स्टार्ट मिडिल एंड करेंगे, नहीं, आपको यहां अपना भी दिमाग लगाना है। सैंपल बोलता है कि भाई पूरे बैच को यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हो, वो सैंपल है ना, ठीक है। अब मान लीजिए एक 10 लाख का बैच है, 10 लाख, और 10 लाख जो है आप एक मशीन पे ले रहे हो जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख टैबलेट पर आवर, ठीक है। अब ये 10 लाख आप कंप्रेस कर रहे हो, इसमें लग रहा है 10 घंटे, 10 आवर्स, ठीक है। अब वहीं पे एक बैच लेते हो 3 लाख का, ये 3 घंटे में हो जाता है, 3 आवर्स। क्या दोनों में वही लॉजिक रहेगी, स्टार्ट मिडिल एंड? अगर आप, ठीक है, आपने थंब रूल बना लिया स्टार्ट मिडिल एंड, बट स्टार्ट मिडिल किए तो दिस वन इज मोर एक्यूरेट, ये भी स्टार्ट मिडिल एंड है बट इट इज नॉट मोर एक्यूरेट, इसकी एक्यूरेसी कम हो गई सैंपल की, क्वेश्चन मार्क आ सकता है इस पर, क्योंकि इसका सैंपल जो है वो इनिशियल हो रहा है, उसके बाद 5 घंटे बाद हो रहा है मिडिल, उसके बाद एंड में हो रहा है। तीन की गैप्स 5 घंटे की हो गई, 5 घंटे में 5 लाख टैबलेट प्रोड्यूस हो गई, और यहां पे 1-1 घंटे पे हो रहा है इनिशियल, फर्स्ट आवर्स नहीं, इसमें 1.5 घंटे पे हो रहा है ना, 1.5 पे, इसमें 1.5 घंटे पे हो रहा है, यहां कहीं ना कहीं एक्यूरेसी ज्यादा हो गई। तो यहां फिर दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि यार क्या सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि कोई भी रूल बनाओगे तो उसमें एक्सेप्शंस भी आएंगे ना, केस स्टडी भी आई, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? फिर ये देखते हुए बोला यार दिमाग का क्या करना, आप ऐसा करो 2-2 घंटे का कर दो, तो चाहे 5 घंटा हो, 8 घंटा हो, 12 घंटे हो, 24 घंटे हो, 60 घंटे हो, हर 2 घंटे में निकलेगा, सिंपल सी बात। अब 2 घंटे आपने कर लिया, उसके बाद आपने देखा कि कुछ बैचेस हैं जो 2 घंटे में ही खत्म हो जा रहे हैं, तो हमने 2 घंटे कर लिए, 2 आवर, एक रूल बना दिया, और इफ एनी बैच रनिंग लेस देन 2 आवर, एक क्लॉज डाल दिया ना कि 2 घंटे से कम चल रहा है, देन स्टार्ट मिडिल एंड, ओके। अब ये जो चैप्टर है, ये जो बात कर रहा हूं, इट इज द सैंपल प्रिपरेशन, सैंपलिंग एंड सैंपल प्रिपरेशन। अब जैसे मान लो कि आपने 2-2 घंटे के सैंपलिंग प्लान है, प्लान बना, अब सैंपल जो निकला, मान लो यहां पे जो सैंपल निकला 10 सैंपल निकल गया ना, 10 सैंपल निकल गया ना, अभी 10 सैंपल्स, यहां पे 3 सैंपल्स, ये अब एक्चुअल में सैंपल आ गया। यहां तक तो सैंपल, सैंपलिंग, सैंपलिंग प्लान, सैंपलिंग प्रोसीजर, ये सारी चीजें आ गई। अब इसके बाद बिफोर एनालिसिस शुरू होता है सैंपल प्रिपरेशन। अब इस जो सैंपल करके लिया गया, अब उस सैंपल से एनालिसिस के लिए जो सैंपल बनाना है, दैट प्रोसेस इज द सैंपलिंग, सैंपल प्रिपरेशन। अब यहां पे आपको इतनी सारे क्लॉज तो लगा डाले, लेकिन क्या वो आपकी जो एनालिसिस है, जो एनालिसिस हो रही है, उस चीज को जस्टिफाई कैसे करोगे? आपने बोला भाई हर 2 घंटे पे सैंपल लेंगे, ये जनरल रहता है, जनरली रहता है ना कि कंप्रेशन के हर 2 घंटे में सैंपल लेंगे, हम पूल करते हैं उसको, पूल करो, पूल करके फिर सैंपल बनाओ एनालिसिस के लिए, ये जनरल बात होती है। लेकिन बात तो जनरल हो गई, इट्स ओके, लेकिन क्या ये हमको एक्चुअल में पता है कि भैया फर्स्ट सैंपल जब करेंगे, हमने बताया भाई 20 टैबलेट ले लो,
अब उस पर लिख दिया सारा डिटेल, फर्स्ट सैंपल 2 आवर, आफ्टर 2 आवर ये रख लिया 20, फिर निकाला वो दूसरे बैग में रख लिया, ये सारा। अब ये सारा सैंपल जाएगा ना, कंप्लीट सैंपल एनालिसिस के लिए गया, या फिर सारा सैंपल अगर नहीं गया तो प्रिपरेशन की भी प्रोसेस आईपीक्यूए कर रही है कि भाई ये सारे सैंपल निकालने हैं और सब में से एक एक टैबलेट निकाल लेनी है, या 2-2 टैबलेट निकाल लेनी है, 5-5 निकाल लेनी है, उसको पूल करना है। पूल करने के बाद हो जाएगी क्यूसी में फाइनल एनालिसिस। अब फाइनल एनालिसिस के लिए तो चली गई, इनके पास इनिशियल से लेके एंड तक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की टैबलेट। अब ये क्या करने वाले हैं, उसमें से 4 टैबलेट लेंगे, 2 टैबलेट लेंगे, उसमें तो कुछ मार्किंग है नहीं अगर पूल होके आ गई। अब ये क्या करने वाले हैं, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? पूरे बैच को अगर प्रेजेंट कर रहे हो तो ये तो आपकी एसओपी है, उसके बाद ये चीजें आनी चाहिए आपके सैंपलिंग में, पेपर पे आना चाहिए, आपके बीएमआर में आना चाहिए कि ये सारा 10 घंटे तक सैंपल हुआ, ये सैंपल निकला है, ये है, या वो क्यूसी को हैंड ओवर हो गया, क्यूसी ने फिर आगे जस्टिफाई किया कि मैंने ये पूल बनाया लेके, फिर उसकी एनालिसिस की, या आईपीक्यूए ने अगर डिफरेंट सैंपल को लिया है और उस सैंपल को पूल किया तो उनके पेपर में आना चाहिए कि आई एम प्रिपेयरिंग द सैंपल, वो सैंपल प्रिपेयर करके क्यूसी को हैंड ओवर किया, तो सैंपल प्रिपरेशन कहीं तो आई, राइट ना, और वो फिर जस्टिफाई। अब सेम केस आता है कि मान लीजिए रॉ मटेरियल आया आपके पास 10 कंटेनर, 50 कंटेनर एपीआई का, आपने 100% तो सैंपलिंग कर ली, आपने वो एसओपी तो फॉलो कर लिया कि 100 मस्ट बी सैंपल्ड 100% ईच एंड एवरी कंटेनर, आपने ईच एंड एवरी कंटेनर तो सैंपल कर लिया, बट सैंपल प्रिपरेशन क्या है आपका, जो एनालिसिस के लिए लगेगा। हाँ, आपने, अब यहां भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, किसी कंपनी का कोई भी सैंपलिंग से डाटा उठा लो, उसमें राइट मिलेगा ही नहीं, जस्टिफाई नहीं कर सकते, सैंपल प्रिपरेशन तो दिखाती ही नहीं है। सर मैं वही बोल रहा हूं ना कि आप ओफ्लॉक्सस कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, मान लो पैरासीटामॉल आया आपके पास, कितना आया, 20 कंटेनर आया, 100 कंटेनर आया, 200 आया, ठीक है, आपने 100% सैंपलिंग की तो बात कर दी, ठीक है, आपने हर कंटेनर वाइज 1 2 3 4 20 का सैंपल ले लिया, आपने लिख भी लिया कि सैंपल है, आपकी एसओपी बोलती है, आपकी एसओपी ने बोला कि भाई आपको सैंपल जो लेना है वो ट्रिप्लिकेट में लेना है हर कंटेनर से, ठीक है, ट्रिप्लिकेट में ले लिए भाई, एक हम रिटेन करके रखेंगे, एक ओएस के लिए ले लिया, एक एनालिसिस के लिए, 3 सैंपल भी ले लिया, ठीक है। इट्स आपने ये लिखा कि हर सैंपल 5 ग्राम का होना चाहिए, 2 ग्राम का, जो भी आपने स्पेसिफाई किया है वो भी सारा कुछ हो गया, राइट। अब सैंपलिंग कर ली 20 कंटेनर की, यहां तक तो सब मिलेगा, एसओपी थी, वो बंडल भी बना के लेके आता है सैंपलिंग किट पे सारा। उसके बाद कैसे जस्टिफाई कर रहे हो, हाउ यू जस्टिफाइंग सैंपल प्रिपरेशन, एक ही एनालिसिस लग रही है ना, उसी बेस पर रिलीज होगा वो, उसी बेस पर रिलीज हो। अब उसने कौन सा कंटेनर एनालाइज कर दिया, क्या उसने पूल किया तो क्या एसओपी है आपकी, सैंपल प्रिपरेशन की क्या एसओपी है। अब 20 है तो 5 ग्राम सैंपल की आपको रिक्वायरमेंट है एनालिसिस के लिए, और 20 कंटेनर है, सबसे 5-5 ग्राम है, तो देन हाउ यू डिसाइड, यहां पे फिर वही केस आएगा ना, 5 डिवाइडेड बाई 20, 5 डिवाइडेड बाई 20, सेम पोर्शन की बात हो रही है ना। अब यहां पे आया 0.25 ग्राम मीन्स 250 mg, सारे में से एक्यूरेट 250 mg वेट करने हैं आपको, कंटेनर 1, और उसका प्रिंट आउट भी लगाओ बैलेंस का, ये सैंपल प्रिपरेशन है। इसका जैसे तुम्हें डाला है, और
हाँ, तो ये चीजें, अब ये सैंपल प्रिपरेशन आया, अब यहां भी अगर और डीप में जाते हो तो और चीजें हैं जो समझने वाली हैं, क्योंकि आपका ये जैसे आपने 250 mg लिया, 250 mg लेके 5 ग्राम बन गया, आपने सारे कंटेनर को जस्टिफाई कर दिया, लिख लिया आपके रिकॉर्ड में ये कंटेनर का इतना इतना इतना, फिर उसको मिक्स किया, मिक्स करके एनालिसिस लगाया, एनालिसिस ओके है तब तो ठीक है। ये फेल हो गया तो कौन सा कंटेनर फेल हो गया? अब क्या करने वाले हो? अब दूसरी चीज ये है कि मान लो 100% है, इससे 100% है रिजल्ट का, ठीक है, कंटेनर है 20, हंड्रेड डिवाइडेड बाई 20, 5% पोर्शन है एक कंटेनर का। अब कोई कंटेनर 90% पे है तो उसका क्या इंपैक्ट जाएगा, इसको समझने की जरूरत है। इस सैंपल प्रिपरेशन के ही चैप्टर से स्टैटिक मैथमेटिक्स आती है, ये उसी चैप्टर में आएगा सारा। 5%, 90% जो रिजल्ट आ रहा है वो 5% है टोटल में। अब 5% का 90%, .5, वो तो ऐसे ही पास कर दिया। आपकी जो लिमिट है 90 से लेके, वो तो पास करेगा ना, क्योंकि वो तो 0.5% इंपैक्ट करेगा। एक कंटेनर अगर कहीं कोई है 90, हाउ यू कैप्चर, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ना, ये सारी चीजें रिव्यू करते हुए आप डिसाइड करते हो सैंपल प्रिपरेशन की पॉलिसी, हाउ यू प्रिपेयर द सैंपल। मतलब ये मैं आप लोगों से ये चीज बोल रहा हूं कि ये फार्मा सेक्टर, हमारा जो फार्मा सेक्टर है, हम लोग बहुत सारे चैप्टर में गधों की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें कि भाई एनालिसिस करनी कर लो, ऐसे जस्टिफाई हो रहा है कर दो, ऐसे। अगर एक्चुअल में जस्टिफाई करने पे चलो तो आप जीरो पे खड़े हो। आप जो एनालिसिस कर रहे हो, किसी भी प्लांट में चले जाओ, मैं 100% बात नहीं कर रहा हूं, जो मैं ये बोल रहा हूं जो मिडिल लेयर है, जो जीएमपी WHO बोलते हैं, लेकिन ये चीजें वहां नहीं मिलेंगी। हाँ, ये अलग है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, MNCs हैं, जहां पे ये सब चीजें चल रही हैं प्रॉपर। मिडिल ग्रेड के जो हैं, यहां पे ये लोगों को समझ नहीं आती टेक्निकली, और ये सब बेस है, दीज आर द बेस। इन चीजों को समझना नहीं चाहते लोग। वहाँ भी नहीं है सर, MNCs में भी नहीं है। ये किस चीज पर काम नहीं, किया जा रहा है? जिस चीज को भाई मैंने अभी देखा नहीं है, उस चीज को नहीं कह सकता, बट हाँ ये चीजें हैं, इतना मैं मानूंगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी चीजें जो लोग इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसका इंपैक्ट क्या है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है। देखो 90% जो मिडिल लेवल के प्लांट्स हैं, वहां 90% चीजें तो इसलिए की जा रही हैं कि ऑडिटर को बताना है, ड्रग वालों को बताना है, उनको दिखाना है। उनके अंदर वो एथिक ही नहीं है कि हमको GMP फॉलो करना है, एक्चुअली इन चीजों को समझना है और करना है, प्रोडक्ट को सही दिशा में लेके जाना है, वो है ही नहीं उनके अंदर। तो इन चीजों को भी समझने की जरूरत है। आज काफी लंबा हो गया टॉपिक।